जबलपुर के संजीवनी नगर थाने में एक लड़की को एक युवती को ये धमकी दी जाती है कि आपके चेहरे पर एसिड फेंक दिया जाएगा, तेजाब फेंक दिया जाएगा। इस धमकी को थाने के अंदर ही बता रहे हैं दिया जाता है। बिल्कुल। आप हमारे साथ में, आपको धमकी इस पूरे विषय को लेकर के दी गई। बेटा बच के रहना, तेरी शादी होनी है, देखता हूँ किस तरीके की शादी होती है तेरी, उसके पहले मैं तेरे ऊपर एसिड अटैक कर दूंगा। कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? हाँ, संजीवनी नगर थाना लगता है। ताजी को बोला है तुम्हें थाने के अंदर, ये मैं वीडियो आप क्लिपिंग निकाल सकते हो, गोली मारूंगा, मेरी माँ को माथे पे ऐसा इशारा करके कहा गया है कि सेंटर में तुम्हें गोली मारूंगी। थाने के बाहर जैसे हम लोग निकले हुए हैं तो सब कहते हैं थाने के बाहर खड़े होकर सबके सामने, थाने के अंदर स्टाफ के सामने तुम लोगों को गोली मार के अगर मैंने हत्या नहीं करी तो मेरा नाम जय जैन नहीं है। ये उन्होंने सामने बात कही। जी बिल्कुल। थाने में स्टाफ के अंदर मुझे गोली का ऐसा इशारा मार के करके तुम्हें सेंटर में गोली मारेंगी, पूरा स्टाफ देख रहा था, किंतु स्टाफ ने किसी प्रकार की कोई उसमें रोक टोक नहीं करी, उनको समझाइश नहीं दी कि थाने के अंदर ऐसी बात नहीं होना चाहिए। जब आपके ऊपर जबलपुर के संजीवनी नगर थाने में एक लड़की को एक युवती को ये धमकी दी जाती है कि आपके चेहरे पर एसिड फेंक दिया जाएगा, तेजाब फेंक दिया जाएगा। इस धमकी को थाने के अंदर ही बता रहे हैं दिया जाता है। बिल्कुल। आप हमारे साथ में, आपको धमकी इस पूरे विषय को लेकर के दी गई। अभी आप एसपी ऑफिस आए, क्या शिकायत लेके आए हैं एसपी ऑफिस में? हम एसपी महोदय के पास ये शिकायत लेके आए हैं कि हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी विनय कुमार जैन, अरुण कुमार जैन, तरुण कुमार जैन, उनके बेटे जय नीतेश के द्वारा दी जा रही है। 8 मई से लेके 26 जून तक 1.5 महीने में कम से कम 5 से 7 बार इन्हें हमारे साथ मारपीट करी हुई है। इसकी हमने थाने में FIR दर्ज करी, 2 बार NCR दर्ज करी है। जय जैन द्वारा दारू पी कर आना, अभद्र शब्दों का प्रयोग करके मुझे घर के बाहर बुलाने के लिए, मारपीट करने के लिए धमकी देना, जो मैं NCR वगैरह सब दर्ज करवा चुकी हूँ। समझाइश TI महोदय के द्वारा दी गई है सामने वाले पक्ष को, किंतु वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो हर बार प्रतिदिन ये धमकी दे रहे हैं। जैसे कल की रात की बात है, उन्होंने कल हमें अपनी दुकान के बाहर सामान उतार रही थी, बंद कर रही थी, तो मुझे धमकी दी गई है कि बेटा राम राम नाम जप ले, भगवान का नाम जप ले, बहुत जल्दी तेरा राम राम सत्य में करने वाला हूँ। जय जैन बोलते हैं कि मैंने मर्डर जैसा काम छोड़ के जितने भी दुनिया के गंदे कर्म है वो सारे कर्म करें, हर तरीके के कर्म में हूँ। अब जो मर्डर वाला कर्म है वो तुम्हारे परिवारों की मैयत निकाल के वो कर्म मैं पूरा करूँगा। ये किसने बोला आपसे? ये जय जैन द्वारा कहा गया, विनय जैन का बेटा है। और हमारे परिवार रिश्तेदारों को फ़ोन करके वो गाली गलौज, एक बार आखिरी बार मिलने आ जाओ, मैं मौत के घाट उतारने वालों, इस तरह की धमकी हमारे परिवार को मुझे दी जा रही, खासतौर मेरे को दी जा रही है, क्योंकि मेरे परिवार में कोई सपोर्टेबल नहीं है। वो 3 परिवार इकट्ठे होते हैं और मेरे परिवार सिर्फ 4 लोग हैं, मेरी माता, पिता और मेरा एक भाई है जो कि 16-17 साल का है, वो भी नाबालिग है। लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूती पक्ष मैं हूँ, क्योंकि मैं उनका खिलाफ खड़ी होती हूँ, बोलती हूँ, तो सबसे ज़्यादा डर मेरे को है, क्योंकि वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर सोशल मीडिया में कोई 1 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो वो फर्जी चला रहे हैं, पूरे सबको टैग कर रहे हैं, सोशल ग्रुप जबलपुर में भी डाल रहे हैं, जिसके कारण मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो मैंने महोदय को, आज SP महोदय को बताया, सारे एविडेंस, सारे प्रूफ, ऑडियो वीडियो, सारे क्लिपिंग महोदय को दिखाया हुआ है, और उन्होंने बोला है कि मैं इस पर प्रतिबंधित कार्रवाई करूँगा उनके खिलाफ। अच्छा, आपने अभी हमें बताया पूर्व में कि आपको धमकी भी दी गई थी थाने के अंदर ही आकर के। हाँ। ये क्या विषय था, ये बताइए। क्या है कि इनने 9 जून को मेरे दारू पी के जो हरकतें करी थी, मारा पीटी करी हुई है, दारू की बोतलें मेरे घर के अंदर फोड़ी हुई हैं, तो इसकी कंप्लेंट लेके मैं थाने में गई थी, तो मैंने NCR दर्ज करी है और उन सामने वाले पक्षों को भी बुलाया। तो मोंटी जैन है जो वो फरार हो जाता है, उनका टूर एंड ट्रैवलर्स का काम है, तो वो गाड़ी के अंदर औजार वगैरह, उनकी दुकान के अंदर औजार वगैरह रखे गए जो हमें खबर मिली थी, तो वो गाड़ी लेके फरार हो गए। उनके सामने वाला पक्ष आया है और उनने कहा है कि अगर तुमने जो मैंने कागज़ दिए उस पर साइन नहीं करे हैं, तो मेरे पिताजी को बोला है तुम्हें थाने के अंदर, ये मैं वीडियो आप क्लिपिंग निकाल सकते हो, गोली मारूंगा, मेरी माँ को माथे पे ऐसा इशारा करके कहा गया है कि सेंटर में तुम्हें गोली मारूंगी। थाने के बाहर जैसे हम लोग निकले हुए हैं तो सब कहते हैं थाने के बाहर खड़े होकर सबके सामने, थाने के अंदर स्टाफ के सामने तुम लोगों को गोली मार के अगर मैंने हत्या नहीं करी तो मेरा नाम जय जैन नहीं है। ये उन्होंने सामने बात कही। जी बिल्कुल। थाने में स्टाफ के अंदर मुझे गोली का ऐसा इशारा मार के करके तुम्हें सेंटर में गोली मारेंगी, पूरा स्टाफ देख रहा था, किंतु स्टाफ ने किसी प्रकार की कोई उसमें रोक टोक नहीं करी, उनको समझाइश नहीं दी कि थाने के अंदर ऐसी बात नहीं होना चाहिए। जब आपके ऊपर तेजाब फेंकने की बात कही तब क्या वहाँ थाना प्रभारी या फिर किसी पुलिस वाले ने उनको बोला कि आप ये गलत बोल रहे हो? नहीं, ये बात उन्होंने मेरे से थाने के बाहर करी कि बेटा बच के रहना, तेरी शादी होनी है, देखता हूँ किस तरीके की शादी होती है तेरी, उसके पहले मैं तेरे ऊपर एसिड अटैक कर दूंगा। कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? हाँ, संजीवनी नगर थाना लगता है।
तो अभी आपने सुना एक युवती का दर्द है और क्या कुछ वो अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ पर पूरे प्रयास कर रही है, और साथ में ही ये पूरा एक पारिवारिक मामला है, विवाद का मामला है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की बात होती है। सरकारें लगी हुई हैं नारियों को बचाने में, और कुछ थाने में ऐसे स्टाफ मौजूद हैं, ऐसे पुलिस वाले मौजूद हैं जो इन सभी गतिविधियों को होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं। अभी ये पीड़िता एसपी ऑफिस आई हुई है और पहली बार एसपी ऑफिस में आई है। एसपी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है। एसपी साहब ने आपको आश्वासन भी दिया है कि इस पूरे विषय को लेकर के कार्यवाही की जाएगी, और साथ में ही जो लोग एफआईआर नहीं लिख रहे हैं या एफआईआर लिख गई है, जो मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पूरे मामले में संजीवनी नगर थाने में, तो उन पर भी कार्यवाही आगे की जा सकती है। कैमरामैन राजेश के साथ अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज़, जबलपुर।